हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी एलिसा सरकार और ये है आपका अपना चैनल उपन्यास टेलर। आप लोगों की फरमाइश पर आज जो कहानी लेकर आई हूं वो है एक तरफा मोहब्बत। आज की कहानी शुरू करने से पहले खुद की लिखी 2 लाइन जो आजकल हमेशा मैं बोल ही देती हूँ गाहे बगाए, तुम्हारे वाला होगा बेवफा, तुम्हारे वाला होगा बेवफा, मेरे वाला तो गिरगिट था। आजकल जैसे कि कोरोना काल चल रहा है तो इन लाइनों को थोड़ा आज के माहौल के अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। 2 साल में इतना तो कोरोना ने खुद को नहीं बदला, 2 साल में इतना तो कोरोना ने खुद को नहीं बदला जितना मेरे गिरगिट ने रंग बदला। मेरे वाला तो इंसानों में जिंदा कोरोना है, कोरोना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक तरफा मोहब्बत। देहरादून, द सिटी ऑफ लव नाम से फेमस भारत का एक बेहद खूबसूरत शहर। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुंदर सी घाटी, जहाँ की खूबसूरती के अक्सर बहुत चर्चे होते हैं। एक ऐसी मनमोहक घाटी जिसके हर नजारे में खूबसूरती बेबाक मुस्कुराती है। इसी शहर की एक मनमोहक मनोरम दृश्य से भरी हुई सुबह। 10 बाय 10 का कमरा और कमरे की खिड़की से सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा के साथ पर्दों से झांकती सूरज की लालिमा। सूरज की लालिमा से बचने के लिए आयशा ने अपने हाथों से आंखों को ढक लिया था कि तभी शर्र की आवाज के साथ एक पल में सारे पर्दे खिड़की से एक साइड हो गए और पूरा कमरे का अंधेरा सूरज की लालिमा से भर गया। आयशा ने कंबल को ऊपर तक खींचकर चेहरे तक तान लिया था और बिना आंखें खोले ही कुलमुलाते हुए बोली, मम्मी सोने दो ना। जब सर्दियों में धूप की जरूरत होती है तो सारे पर्दे बंद कर देती हो, और जब गर्मियों में धूप की जरूरत नहीं होती है तो सारे पर्दे हटाकर सूरज को मेरे बेड पे बिठा देती हो। आपके कॉन्फिडेंस से मैं मासूम हैरान हूँ, हैरान। आयशा उठ जाओ, अब कब तक सोओगी? तुम्हें अभी ये सुबह लग रही होगी कि अर्ली मॉर्निंग हो रही है, लेकिन आंखें खोल के देख लो घड़ी को, 10 बज गए हैं, 10। मम्मी आपकी घड़ी आज फिर से गलत चल रही है। पूरा 2 घंटा गलत चल रही है आज फिर से आपकी घड़ी। सुबह 8 बजे को 10 बजे बताना और रात को 10 बजे को 12 बजे बोलना कब छोड़ोगी आप? बोल के आयशा ने कंबल को और अच्छे से तान लिया था और मम्मी का जो जवाब आने वाला था उसे मन ही मन दोहराने लगी थी और साथ ही साथ मम्मी प्रत्यक्ष में, हाँ सारी रात इस फोन में घुसी रहती है, जब सुबह उठाओ तो नींद नहीं उतरता, करो जो मन मर्जी, शादी के बाद सास से भर भर के नाम रखवाएगी मुझे और कुछ तो तुमसे होगा नहीं। बोल के मम्मी कमरे से बाहर निकल गई थी और आयशा अपने कंबल में दुबकी एक मंद मंद मुस्कान के साथ मुस्कुराई जा रही थी। ये सब डायलॉग्स नए थोड़े थे उसके लिए। मोस्टली हर मॉर्निंग भारत में 90% लड़कियों को ये सारे भजन सुनने को मिलते ही है, और जब तक ये सब न सुने आयशा की तो जैसे सुबह ही नहीं होती। वो घड़ी के टाइम से कभी नहीं जगती, बस कंबल से मुंडी निकाल के खिड़की से कमरे में झांकते सूरज को बंद आंखें करके ही बोल देती है, सूरज चाचू अभी जाओ आप, मेरी मम्मा के साथ आना, अगर मुझे है जगाना। जब आयशा को पूरी तरह से श्योर हो गया कि उसकी मम्मी कमरे से बाहर जा चुकी है तो जल्दी से कंबल से मुंडी निकाली और तकिए के नीचे सिरहाने रखे हुए फोन को फटाक से खिसका कर देखने लगी। जैसे स्क्रीन ऑन की तो सबसे ऊपर अमन का मैसेज फ्लैश हुआ, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि रात को 12 बजे झगड़ा जो हुआ था दोनों में, झगड़ा भी किस बात पर, बस इस वजह से
कि तुम टेलीग्राम पर एक्टिव थे और मेरा मैसेज नहीं देखा। बेचारा अमन समझाता रहा कि टेलीग्राम से जाने के बाद भी, ऑफ होने के बाद भी वो 10 मिनट तक एक्टिव स्टेटस दिखाता है कभी कभी। लेकिन आयशा नहीं, आयशा को तो बस जैसे लड़ने के बहाने चाहिए ही चाहिए। अमन आयशा का दोस्त, जो आयशा के हर झगड़े को उसकी बचकाना हरकत समझ के हमेशा खुद ही सॉरी बोल देता है, बिना ये सोचे कि गलती किसकी है। और हर सुबह आँख खुलने के साथ ही उसके फ़ोन की स्क्रीन पर पहला मैसेज टाइप जो होता है वो होता है गुड मॉर्निंग महादेवी और एक हार्ट का इमोजी। नो मैटर पिछली रात क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए थे दोनों में, किस बात पर झगड़ा हुआ था, ये सारी चीज़ें कोई मायने ही नहीं रखती उसके लिए। और उसका ये महादेवी बोलने के पीछे भी एक बहुत ही मज़ेदार वजह है, जो ये है कि जब कभी अमन आयशा को बोलता कि रहने दो तुमसे नहीं होगा, तो आयशा हमेशा तपाक से जवाब देती अजी हाँ हमसे नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में बनी ही नहीं है जो मुझसे नहीं होगी। कभी कभी तो लगता है कि साला अपन ही भगवान है। अमन बोलता भगवान नहीं तुम देवी हो। अरे देवी नहीं तुम तो महादेवी हो महादेवी। और अब तो अमन आयशा का नाम आयशा भूलकर बस महादेवी ही पुकारने लगा था। आयशा ने अमन को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया और फिर व्हाट्सएप कॉलेज ग्रुप में जाकर चेक किया, कोई न्यू अपडेट तो नहीं है कॉलेज से। जब से कोविड-19 आया है कॉलेज की क्लासेस एक गुजरे जमाने की बातें लगने लगी है। कॉलेज ग्रुप में एक मैसेज को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। ये क्या हुआ? उसने होठों में वो तो बताया अनुज। उसके चेहरे से सारे रंग उड़ गए और आंखों में आंसू की 2 बूंद ढल के गालों पर कब आ गई नहीं पता चला। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं आज कहानी का अंत। क्या था वो मैसेज जिसे देखने के बाद में आयशा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी, और क्या है ये कहानी? एक तरफा मोहब्बत नाम है जिसका, जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी अलीसा सरकार वाली आईडी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसे फॉलो कर ले। हमारी इंस्टा आईडी का लिंक भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़